हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन करंट अफेयर। मैं हूं मोहित कल्याणी। तो चलिए देखते हैं आज का भाग है राष्ट्रीय परिदृश्य से। तो ज़्यादा देरी ना करते चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो ये आज के भाग का पहला क्वेश्चन है। 31 जुलाई 2021 को CAAIR केंद्रीय यांत्रिक अभियांत्रिकी अनुसंधान दुर्गापुर के निदेशक डॉक्टर हरीश हिरानी ने कहाँ पर नेचुरली वेंटिलेटेड पॉली हाउस फैसिलिटी का उद्घाटन किया है? तो कहाँ किया है? लुधियाना, पंजाब में किया है नेचुरली वेंटिलेटेड पॉली हाउस फैसिलिटी का उद्घाटन। तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। 31 जुलाई 2021 को किस संस्था ने देश भर में अपनी तरह का पहला 2 माह अवधि वाला ATL टिंकरप्रेन्योर प्रशिक्षण शिविर बूट कैंप सफलतापूर्वक किया है? तो किसने किया है? नीति आयोग के अटल नवाचार मिशन ने बूट कैंप सफलतापूर्वक पूरा किया है। तो आइए देखते हैं प्रमुख बिंदु। देश भर में 10वीं कक्षा तक हाई स्कूल के छात्रों के लिए तैयार किए गए ATL टिंकरप्रेन्योर में रिकॉर्ड संख्या में 32 राज्यों और 298 जिलों के 9,000 से अधिक प्रतिभागियों, जिसमें 4,000 से अधिक लड़कियां थीं, ने सहभागिता की। किसने? जिसमें 4,000 से अधिक लड़कियां थीं ने सहभागिता की। तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। 30 जुलाई 2021 को किसने राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र NCDC के 112वें वार्षिक दिवस के अवसर पर रोग अनुरोधी प्रतिरोध AMR व BSL-3 प्रयोगशाला के लिए संपूर्ण जीनोम सीक्वेंसिंग नेशनल रेफरेंस लेबोरेटरी का डिजिटल माध्यम से उद्घाटन किया? तो किसने किया है? केंद्र स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडवा ने किया है। जीनोम सीक्वेंसिंग नेशनल रेफरेंस लेबोरेटरी का उद्घाटन किया है डिजिटल माध्यम से। तो आज चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। 29 जुलाई 2021 को केंद्र सरकार ने मेडिकल शिक्षा क्षेत्र में स्नातक और स्नातकोत्तर में अखिल भारतीय कोटा योजना में OBC वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए क्रमशः कितने प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने का निर्णय लिया है? तो कितना लिया है? क्रमशः 27 व 10% का प्रदान करने का निर्णय लिया है आरक्षण। तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। 28 जुलाई 2021 को केंद्र सरकार ने किस उद्देश्य से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के लिए कैलकुलेटर के साथ साथ सिक्योर्ड लॉजिस्टिक डॉक्यूमेंट एक्सचेंज SLDE की शुरुआत की? तो किसे की है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को और ज़्यादा बेहतर बनाने के उद्देश्य से SLDE की शुरुआत की है। तो आइए देखते हैं प्रमुख बिंदु। SLDE एक प्लेटफॉर्म है जो डिजिटलीकृत, सुरक्षित और समेकित दस्तावेज विनिमय प्रणाली के साथ लॉजिस्टिक दस्तावेजों का निर्माण, आदान प्रदान और अनुपालन की वर्तमान मैनुअल प्रक्रिया को प्रतिस्थापित करने वाला एक उपाय है। इस डिजिटल पहल की शुरुआत लॉजिस्टिक दक्षता में सुधार लाने, लॉजिस्टिक लागत में कमी लाने और मल्टी मॉडलिटी एवं निरंतरता को बढ़ावा देने के लिए की गई है। क्या की गई है? लागत में कमी लाने और मल्टी मॉडलिटी एवं निरंतरता पर बढ़ावा देने के लिए की गई है। तो आइए चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। 27 से 28 जुलाई 2021 के मध्य किस देश के विदेश मंत्री NTJ विलिंकन को भारत की यात्रा पर रहे? तो किस देश के रहे? अमेरिका के मंत्री NTJ विलिंकन भारत की यात्रा पर रहे 27 से 28 जुलाई के बीच। तो आइए चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। 28 जुलाई 2021 को केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने इंडिया साइकिल्स फॉर चेंज चैलेंज चरण 1 के पुरस्कार विजेताओं की सूची की घोषणा की। इसमें कितने शहरों को देश के शीर्ष साइकिलिंग पायनियर्स के प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो कितने शहरों को किया गया है? 11 शहरों को किया गया है। आइए जानते हैं कौन कौन से 11 शहर हैं। शीर्ष 11 शहर पुरस्कार कौन कौन से हैं?
बेंगलुरु कर्नाटक, भुवनेश्वर उड़ीसा, चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा, कोहिमा नागालैंड, नागपुर महाराष्ट्र, न्यू टाउन कोलकाता पश्चिम बंगाल, पिंपरी चिंचवाड़ महाराष्ट्र, राजकोट गुजरात, सूरत गुजरात, बड़ौदा गुजरात, वारंगल तेलंगाना। तो इन 11 शहरों को पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 जुलाई 2021 को किस मंत्रालय ने अर्थ सिस्टम साइंस डाटा पोर्टल लॉन्च किया है? तो किसने किया है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने अर्थ सिस्टम साइंस डाटा पोर्टल लॉन्च किया है। तो आइए देखते हैं प्रमुख बिंदु। यह पोर्टल भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में बदलने के सरकार की डिजिटल इंडिया पहल के तहत है। यह जनता के उपयोग के लिए पृथ्वी प्रणाली विज्ञान के विभिन्न विषयों पर डाटा उपलब्ध कराता है। इसके अलावा यह बड़े पैमाने पर सामाजिक लाभ के लिए पृथ्वी प्रणाली विज्ञान डाटा, वायुमंडल, महासागर, ध्रुवों, भूविज्ञान और भूकंप विज्ञान से संबंधित जानकारी की सुविधा प्रदान करेगा। क्या करेगा? वायुमंडल, महासागर, ध्रुवों, भूविज्ञान और भूकंप विज्ञान से संबंधित जानकारी की सुविधा प्रदान करेगा। तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 जुलाई 2021 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा उत्तर पूर्वी अंतरिक्ष उपयोग केंद्र NESAC के बहुउद्देशीय सम्मेलन केंद्र और प्रदर्शनी सुविधा का शिलान्यास किया। तो कहाँ किया है? शिलोंग मेघालय में किया है। NESAC किया। तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जुलाई 2021 में भारतीय रेलवे की ऑक्सीजन एक्सप्रेस 10 कंटेनरों में 200 मीट्रिक टन तरल मेडिकल ऑक्सीजन LMO को लेकर पहली बार किस पड़ोसी देश में पहुंची? तो किस पड़ोसी देश में पहुंची? बांग्लादेश में पहुंची थी LMO। आइए देखते हैं प्रमुख बिंदु। उल्लेख्य है कि भारतीय रेलवे द्वारा 24 अप्रैल 2021 को मेडिकल ऑक्सीजन की आवश्यकता वाले भारतीय राज्यों को राहत देने के लिए ऑक्सीजन एक्सप्रेस शुरू की गई थी। कब शुरू की गई थी? 24 अप्रैल 2021 को ऑक्सीजन एक्सप्रेस शुरू की गई थी। तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 जुलाई 2021 को भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज रूसी नौसेना के 325वें नौसेना दिवस समारोह में भाग लेने के लिए सेंट पीटर्सबर्ग पहुंचा? तो कौन सा जहाज पहुंचा है? INS तबर पहुंचा है सेंट पीटर्सबर्ग। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 जुलाई 2021 को किस संस्था ने संयुक्त रूप से भारत में नवीकरणीय का एकीकरण पर रिपोर्ट जारी की? तो किसने की है? नीति आयोग और IEEA ने की है। किस पे? भारत में नवीकरण और एकीकरण पर रिपोर्ट जारी की है। तो आइए देखते प्रमुख बिंदु। यह रिपोर्ट 3 राज्यों महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात की सरकारों के साथ इन नवीकरणीय समृद्ध राज्यों के सामने अक्षय ऊर्जा की तरफ बढ़ाने की दिशा में आई विशेष चुनौतियों को समझने के लिए आयोजित कार्यशालाओं से मिले परिणामों में के आधार पर है। किस पे? कार्यशालाओं से मिले परिणामों पे के आधार पर है। तो आइए चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 जुलाई 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक एकीकृत बहुउद्देशीय बुनियादी ढांचा विकास निगम की स्थापना को मंजूरी दी? तो किस केंद्र शासित प्रदेश को दी है? लद्दाख को दी है। तो आइए देखते हैं प्रमुख बिंदु। कुल 25 करोड़ रुपए के शेयर कैपिटल के साथ निगम इस क्षेत्र में विकास के लिए समर्पित पहला संगठन होगा। यह निगम उद्योग, पर्यटन, परिवहन और स्थानीय एवं हस्तशिल्प के उत्पादों के विपणन के लिए काम करेगा। यह लद्दाख में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए मुख्य निर्माण एजेंसी के रूप में भी काम करेगा। क्या? लद्दाख में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए मुख्य निर्माण एजेंसी के रूप में भी काम करेगा। तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये आज के भाग का लास्ट क्वेश्चन है 16 जुलाई 2021 को किसानों को उनकी भाषा में सही समय पर सही जानकारी प्राप्त करने की सुविधा के लिए किस डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है? तो किस डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है? किसान सारथी डिजिटल
को लॉन्च किया गया है, प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है। तो आज के भाग को करते हैं जी यहीं समाप्त। अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तब तक के लिए अपनों में रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट भाग में।